यदि आपके भी परिवार में जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद है, समस्या है, तो ये हाई कोर्ट का जो फैसला है ये आपको जरूर देखना चाहिए। ये हाई कोर्ट के फैसले ने साफ क्लियर कर दिया कि अब जो है ऐसा नहीं होने वाला है। अगर कोई मनमानी करने वाले हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो ये जमीन विवाद में जो है ये फैसला दिया गया है। देखिए, बहुत सारे परिवार में जो संपत्ति होती है तो संपत्ति उनके पूर्वज की संपत्ति होती है। बहुत ऐसा संपत्ति है जो कि उनके पिता के द्वारा खरीदा गया हो। अब वो संपत्ति जो उनके बेटे हैं उनको प्राप्त हुआ। तो अगर आपके पूर्वज की संपत्ति है, आपके दादा परदादा की संपत्ति है और उस संपत्ति पर अगर आप अधिकार की बात करते हैं तो अब आप ध्यान से सुन लीजिए, जान लीजिए, नहीं तो अब ये अधिकार आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कि इस फैसले में ये सारे अधिकार को खत्म कर दिया गया है। तो समझना बेहद जरूरी है। जमीन का विवाद है और जमीन विवाद में ये फैसला आया। ये जो देख रहे हैं ये सभी उसी परिवार के लोग हैं। कह सकते हैं ये भी भाई हैं, ये भी भाई हैं और ये भी भाई हैं। अब हुआ क्या, सबसे पहली बात कि अब ये जो जमीन है, ये सारी जमीन आप देख रहे हैं, ये पूर्वज की जमीन है। अब पूर्वज की जमीन की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो एक परिवार होता है कि जब आप पूर्वज की जमीन को यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं कि ये ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है। और अपने नाम पर अगर ट्रांसफर नहीं कराते हैं तो आप क्यों ना आपका खाना अलग बन रहा होगा, आप रहते अलग होंगे, लेकिन ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो संपत्ति है वो आज भी आपके पूर्वज के नाम दर्ज है। अगर आपकी संपत्ति आपके पूर्वज के नाम दर्ज है तो आपका जो परिवार है वो ज्वाइंट है। यानी अभी तक भी आपकी जो दस्तावेज के हिसाब से आप ज्वाइंट फैमिली में हैं। अब ये जो भाई हैं ये भी अलग रहते हैं, ये भी कहीं रहते हैं, ये भी कहीं दूसरे जगह रहते हैं, इनका भी कहीं पर जो है दूसरा जगह कार्य है। लेकिन इनके जो पैतृक संपत्ति के दस्तावेज हैं उसमें उनके पूर्वज का नाम है, पूर्वज का नाम है। तो पूर्वज का नाम है तो उस हिसाब से अभी देखा जाएगा ये लोग अभी अपनी प्रॉपर्टी को अलग अलग अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कराए हैं। पूर्वज की तो मृत्यु हो गई, उनको तो अपने नाम पर ट्रांसफर करा लेना चाहिए था, नहीं करवाया। नहीं करवाया तो मतलब साफ है कि अभी तक अब क्या है, ज्वाइंट फैमिली है आपका। अब उसमें से एक को जरूरत हो जाता है, एक भाई को जो है लगता है कि नहीं मुझे जरूरत है और मुझे कुछ अपने संपत्ति बेचनी चाहिए। और वो क्या करते हैं, आते हैं और इस संपत्ति का बात करते हैं। और ये जो है एक व्यक्ति होते हैं, दबंग व्यक्ति होते हैं, इनसे ये दोनों लड़ने में सक्षम भी नहीं होते हैं। और इनके पास जो है ये संपत्ति को क्या है, बेच दिया जाता है। ये खरीद लेते हैं, बेच दिया यहाँ पर जाता है और उसके बाद ये क्या करते हैं, इस संपत्ति पर अपना कब्जा भी जमा लेते हैं। जमीन की ये रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री होने के बाद इस व्यक्ति के द्वारा जैसे भी कराया गया हो, गलत तरीके से कराया गया हो, सही तरीके से कराया गया हो, लेकिन इन्होंने अपने जमीन का म्यूटेशन भी करवा लिया। म्यूटेशन भी जो है यहाँ पर हो गया। अब ये सारा कुछ हो गया, आप समझ सकते हैं। जमीन खरीद लिया, जमीन का म्यूटेशन करा लिया, खरीदार है ये, जमीन को कब्जा कर लिया, जमीन अब इसके अंडर है। तो अभी अगर कानूनी तौर पर अगर आप देखेंगे इस व्यक्ति का दस्तावेज जो कि खरीदार है ना, खरीदार है, जब इसका यहाँ पर जो है दस्तावेज आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इसके पास तो जमीन का रजिस्ट्री है, ठीक है। कोई इसकी वेरिफिकेशन कैसे करेगा, रजिस्ट्री देखेगा, दाखिल जो खारिज है वो देखेगा। तो ये यहाँ पर, और साथ में अगर आप मान लेते हैं देखेंगे तो इनका कब्जा देखेंगे और आप कहेंगे कि नहीं, इनका सारा डॉक्यूमेंट जो है, इनका सारा दस्तावेज जो है वो सही है, इसलिए कि इनके पास जमीन की रजिस्ट्री है, इनके पास जमीन का दाखिल खारिज है, इनके पास जमीन का कब्जा है।
तो जब सारा दस्तावेज इनके पास है ही, तो इसको इन पर कैसे हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं और आप भी इसको समझ लें। सबसे पहले कोर्ट ने इसको साफ साफ कह दिया, स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि देखें, ये इस परिवार को जो है ना, जब जमीन को अपने नाम पर वो नहीं किया है, उसको आप बोले अविभाजित। ठीक है, ये जो संपत्ति है अविभाजित संपत्ति है ना, इसका विभाजन तो हुआ ही नहीं, इसका कोई बंटवारा तो हुआ ही नहीं है ना। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि ये बंटवारा की बात कर रहा है, बंटवारा हुआ ही नहीं। अब बंटवारा अगर नहीं हुआ और ये जो भाई है ये इस पूरी संपत्ति को बेच देता है, तो क्या इस पूरे संपत्ति में इसका अधिकार नहीं था? क्या ये जो भाई है इनका अधिकार नहीं था? तो इसलिए अगर आप देखें कि एक हिस्सेदार इस पूरी संपत्ति को आता है, बेचकर चला जाता है, एक ये जो व्यक्ति है दबंग व्यक्ति के पास बेचकर चला जाता है, जबकि इस जमीन में इन भाइयों का भी कानूनी तौर पर हक है, इनका भी कानूनी तौर पर हक है। अब इनके हिस्से को भी बेच दिया गया और एक भाई के द्वारा बेचा गया, वो भी यहाँ भाई से समर्थन भी नहीं लिया गया। तो क्या आपको लगता है, क्या ये रजिस्ट्री जो है इस रजिस्ट्री का मान्यता नहीं होगा? क्या होगा इसमें? देखें, मैं बता दूं आप, आखिरकार जो फैसला है उसमें क्या किया गया, फैसले में कि ये जो आप रजिस्ट्री को देख रहे हैं ना, इस रजिस्ट्री को इसको शून्य कर दिया गया। शून्य रजिस्ट्री जब ये घोषित हो जाता है तो इसका मतलब है कि इसका मान्यता खत्म हो चुका है। यानी अगर कोई भी आपके जो दस्तावेज हैं, जब कोर्ट का फैसला आता है उसको रद्द करने की बात आती है, तो उस दस्तावेज को शून्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अगर ये दस्तावेज को शून्य घोषित कर दिया गया तो इसका मतलब है कि इस रजिस्ट्री को रद्द कर दिया गया। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किया गया जबकि जमीन बेच दिया गया था? यहां पर खरीदार पर क्या बीता होगा? देखें, खरीदार पर जो भी बीता है, लेकिन खरीदार को अब सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क इसलिए रहने की जरूरत है कि जहां पर सीधी सी बात है, अब कोई पिता का संपत्ति है, इनके पिता का ये संपत्ति रहा होगा, इनके पिता के द्वारा अगर इनको रजिस्ट्री किया जाता तो आज कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाला नहीं होता। लेकिन ये एक भाई जो हैं ये इनको बेच देते हैं और इनका जो इनसे पूछा भी नहीं जाता है, तो इनका कोई हक है कि नहीं है, इनका कोई अधिकार है कि नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो है अपना जो अधिकार है, अपना जो हक है, जो आप बेचे वो, और खरीदार को तो जो समस्या उत्पन्न होने वाला वो होगा ही। तो इसलिए यहाँ पर सजेस्ट यही करेंगे कि खरीदार को सबसे पहले, अगर खरीदने से पहले अगर आप वैसी संपत्ति को खरीद रहे हैं जो अविभाजित है, उसका विभाजन नहीं हुआ है, तो उस केस में जो अन्य दो भाई हैं इनका आपको एक तरह से समर्थन जो है, आप कह सकते हैं इनका जो एक साथ है वो चाहिए। ये अगर आपको सपोर्ट कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए कि दस्तावेज पर सपोर्ट करेंगे तो दस्तावेज के साथ करेंगे, दस्तावेज पर ये इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे भाई के द्वारा जो संपत्ति को बेचा जा रहा है उसमें हम समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो कल को अगर ये आपत्ति लगाने जाएगा तो बोलेगा आप ही के समर्थन से तो बेचा गया है, तो कुछ होगा नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया, तो इसलिए जो है इस रजिस्ट्री को ही रद्द कर दिया गया, इस रजिस्ट्री को शून्य कर दिया गया। अब आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा फैसला है? अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्या कोई ऐसा इससे संबंधित कोई ऐसा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट में भी दिया गया हो, तो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा जो है यहाँ पर फैसला दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, वो उसके हम जजमेंट भी आपके पास लाएंगे और वो जजमेंट के द्वारा बताएंगे कि देखें ये फैसला दिया गया है, अगर आप इस तरह से संपत्ति को बेचते हैं
तो आप अपना अधिकार जो है वो खो देंगे, आपको आपका जो अधिकार है वो प्राप्त नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।